ठीक है गाइस, इसके पहले तक अपन ने क्रिएट प्रोसेस पढ़ा है, वी प्रोसेस पढ़ा है और डिलीट प्रोसेस अपनी हो गई है। क्लियर है? तो अब इसके बाद के अपन को जो प्रोसेस पढ़ना है वो एडिट प्रोसेस पढ़ना है और उसके बाद अपडेट प्रोसेस। क्लियर है? तो एडिट प्रोसेस एक्चुअल में क्या होती है, जो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है डेटाबेस में उस चीज को पहले तो लेके आना, एक पेज में दिखाना और उसके बाद उसमें कुछ चीजों को एडिट करके या चेंज करके वापस से उस डेटा को अपडेट करना। ठीक है? तो ये दोनों प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस है, तो अपन वन बाय वन एक एक प्रोसेस इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है? अब सबसे पहले, जैसे ही मैंने कल एक डिलीट का बटन बनाया था, तो मैंने डिलीट का बटन कहाँ बनाया था, कस्टमर के व्यू कस्टमर डॉट लेट डॉट पीएचपी में। क्लियर है? तो अब मेरे को वापस से क्या बनाना पड़ेगा, मेरे को वापस से एक बटन बनानी पड़ेगी। फिर से मैं बनाता हूँ टीडी और इसके अंदर लिखता हूँ मैं एंकर टाइप। क्लियर है? मैं वापस राउट डिफाइन करूंगा। यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कस्टमर एडिट। क्लियर है? अब यहाँ पे भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर जैसा मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर मेरे को डिलीट करना था, क्लियर है, तो मेरे को उसकी आईडी लगी थी, वैसे ही अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को मेरे को एडिट करना है तो मेरे को उसकी आईडी लगने वाली, क्योंकि मेरे पास 100 डेटा है। क्लियर है? एक अज्यूम करके चलो, अगर मेरे पास 50 डेटाज है, 50 डेटाज में से अगर पर्टिकुलर मेरे को 30 नंबर की आईडी को ही एडिट करना है या उस आईडी को डिलीट करना है, क्लियर है, तो मेरे को क्या लगने वाला है, 50 में से कोई ना कोई, जब भी डेटा में स्टोर करता हूँ तो मैंने ऑलवेज मेरा पहला कॉलम क्या लिया है, आईडी, क्योंकि आईडी के अगेंस्ट में ही मेरा डेटा ऑलवेज यूनिक रहने वाला है। तो मेरे को उसकी आईडी भी तो पास करनी पड़ेगी जिस भी पर्टिकुलर पर्सन को मेरे को एडिट करना है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आईडी पास करता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स के अंदर आईडी क्या हो गई मेरी, वैल्यू, सॉरी आईडी मेरी हो गई की, और डॉलर डेटा एम्प्लॉइज में मेरी क्या हो गई, वैल्यू। क्लियर है? तो यहाँ तक इतनी प्रोसेस। अभी के लिए मैं इसको बीटीएन डैश डेंजर देके रख देता हूँ। ठीक है? बाद में मैं इसको चेंज कर लूंगा। मैं इसको कर देता हूँ, यहाँ पे बटन का नाम दे देता हूँ एडिट, और इसको मैं जाता हूँ एक बार। अब मेरे को फिर से वापस से मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो मेरे को जाना पड़ेगा जैम कंट्रोल, मेरे को मेरे सर्वर स्टार्ट करने पड़ेंगे अपाचे एंड मायस्क्वेल, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट स्लैश न्यू ब्लॉक करके। करेक्ट? तो मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, मैं लॉग इन करता हूँ। ठीक है? क्लियर है? अब मैं वापस जाऊंगा, मैं देखूंगा मेरे व्यू कस्टमर पे मेरे को एरर आएगा, क्योंकि मैंने अभी तक राउट डिफाइन किया है क्या, नहीं। क्लियर है? तो मेरे को यहाँ पे राउट डिफाइन भी करना पड़ेगा। क्लियर है? किस नाम का, कस्टमर एडिट नाम का राउट डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं राउट कहाँ डिफाइन करता हूँ, मेरा ऑलवेज मैं जाता हूँ, क्लियर है, मैं कहाँ जाऊंगा राउट डिफाइन करने के लिए, ऑलवेज मैं जाऊंगा कंट्रोल पी में जाके वेब डॉट पीएचपी लिखूंगा। क्लियर है? वेब डॉट पीएचपी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को राउट भी बनाना पड़ेगा। अब आई एम गेटिंग सम डेटा फ्रॉम पर्टिकुलर डेटाबेस, तो वी हैव टू बी यूज हियर गेट मेथड। करेक्ट? सिंगल कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे स्लैश कस्टमर स्लैश देन उसकी आईडी जो मैंने वहां से पास की हुई है, आईडी स्लैश देन यहाँ पे दे दिया मैंने एडिट। क्लियर है? अब अब यहाँ पे मेरे को उस कंट्रोल का नाम, कस्टमर कंट्रोलर का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे जब राउट हिट होगा, क्लियर है, जब मैं यहाँ से, कहाँ से, इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा, तो मैंने यहाँ पे राउट लिख के रखा है कस्टमर एडिट,
जब कस्टमर एडिट नाम का राउट हिट होगा तो ये कहाँ लेके जाएगा, पर्टिकुलर एडिट मेथड पे। क्लियर है? तो मेरे को यहाँ पे राउट का नाम भी डिफाइन करना पड़ेगा। सिंगल कोटेशन के अंदर मैं क्या दे देता हूँ यहाँ पे, कस्टमर एडिट। क्लियर है? मैं वापस जाता हूँ और एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर करके देखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एरर क्या आता है। कुछ एरर अभी के लिए तो नहीं आया। ठीक है, अब जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरे को नेक्स्ट एरर क्या आता है। ठीक है, इसने क्या बोला कि मेथड डजंट एग्जिस्ट, एडिट डजंट एग्जिस्ट। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैंने यहाँ पे कस्टमर कंट्रोलर, जब मेरा राउट हिट होगा तो कस्टमर कंट्रोलर एट वो किस पे जाएगा, एडिट मेथड पे। तो क्या मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरी एडिट मेथड बनी हुई है या नहीं हुई है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे तो मेथड नहीं बनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को मेथड बनानी पड़ेगी, पब्लिक फंक्शन और एडिट। क्लियर है? अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर वही पर्सन का डेटा एडिट करना है। क्लियर है? आप बताइए मेरे को कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पर्टिकुलर पर्सन का डेटा एडिट करना है। तो मेरे को यहाँ पे क्या लगने वाली है उसकी, यहाँ पे भी मेरे को तो आईडी लगने वाली है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं डेटा यूजर से लेके आऊंगा और उस डेटा को सबसे पहले तो मेरे को फॉर्म पे दिखाना पड़ेगा। करेक्ट? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने आर्गुमेंट के अंदर क्या ले लिया, मेरी आईडी। क्लियर? वापस से मैं क्या बनाऊंगा, एक कस्टमर नाम का वेरिएबल इक्वल्स टू, मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मेरे मॉडल का नाम कस्टमर। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को स्कोप रेजोल्यूशन और फाइंड नाम की मेथड, जो क्या करिए डॉलर आईडी में जो भी डेटा है उसको कहाँ स्टोर कर देगी, डॉलर कस्टमर नाम के मेरे वेरिएबल्स के अंदर। और मैं इसको डीडी करके चेक करता हूँ कि क्या कस्टमर वेरिएबल में मेरी कुछ यूजर डेटाबेस से वैल्यू आई है या। फिर एग्जिट फंक्शन यूज कर रहा हूँ उसको स्टॉप करने के। मैं जाता हूँ वापस से बैक जाके कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ। क्लियर है? अब इसके बाद मैं एडिट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे आपका एक डेटा आएगा कुछ तो भी। यहाँ पे क्या आया आपके, यहाँ पे आपको डेटा नहीं दिखा, 0 इंडेक्स पे ईमेल है, 1 पे पासवर्ड। करेक्ट? तो यहाँ पे देखो मैं, यहाँ पे आपका आईडी क्या आया है, 2। करेक्ट? ईमेल क्या है, k@gmail.com, आपका आ गया है पासवर्ड। देन अगेन उसके बाद क्या है यहाँ पे, क्रिएटेड अंडरस्कोर एट और अपडेटेड अंडरस्कोर एट। करेक्ट? तो ये लारावेल बाय डिफॉल्ट आपको बना के देता है, क्या क्या बना के देता है, आईडी और टाइम स्टैम्प के कॉलम्स। ये करेक्ट? अब इस डेटा को वापस से मेरे को कहाँ दिखाना है, उस पेज के अंदर जहाँ पे यूजर इंटरफेस दिखेगा कि एक्चुअल में वही डेटा आया है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है डेटाबेस में। करेक्ट? तो यही प्रोसेस रहती है नॉर्मल एडिट की। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, अब मेरे को इस डेटा को कहाँ पहुंचाना है, पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर। क्लियर है? तो मेरे को एक वापस से एक फॉर्म भी बनाना पड़ेगा। करेक्ट? फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। ठीक है? क्या लिखता हूँ यहाँ पे, कस्टमर एडिट डॉट ब्लेड डॉट php। क्लियर है? अब जो फॉर्म मैंने कस्टमर क्रिएट के टाइम यूज किया था, तो क्या मैं वही वाला सेम फॉर्म वापस यूज कर सकता हूँ? यस। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूँ और कस्टमर एडिट यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। क्लियर है? क्योंकि मेरे को वही सेम टू सेम फॉर्म यूज करना है, बट यहाँ पे मेरा राउट मैं अलग रखूंगा। ठीक है? मैं वही वाला राउट यूज नहीं करने वाला। ठीक है? फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी एक्शन मेथड पे कुछ नहीं लिखता। क्लियर है? कस्टमर एडिट पे भी मैं कुछ नहीं लिखता। ठीक है? अभी तो मेरा डेटा आके स्टोर्ड है पर्टिकुलर उस वेरिएबल्स के अंदर। क्लियर है? अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, उस डेटा पे, उस डेटा को मेरे को कहाँ पहुंचाना है, पर्टिकुलर इस कस्टमर एडिट डॉट ब्लेड डॉट php पे। तो मेरे को क्या, मेरे को यहाँ पे ऐसा मैं लिख सकता हूँ, रिटर्न व्यू राउंड ब्रैकेट सिंगल कोट्स के अंदर कस्टमर डॉट
कस्टमर एडिट। क्लियर है? मैं वापस जाता हूं एक बार, कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूं, ठीक है। जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूं तो देखिए आपकी आईडी आ रही है 2, बट यहाँ पे आपका डेटा आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे को डेटा दिखाना है। क्लियर है? अब इसके पहले अगर मैंने व्यू फंक्शनैलिटी पढ़ा था तो व्यू फंक्शनैलिटी में क्या यूज करता था मैं वहां पे लूप यूज करता था। कौन सा लूप यूज किया था मैंने? फॉर ईच। क्लियर है? अब फॉर ईच लूप मैंने वहां पे इसलिए यूज किया था क्योंकि मेरा कंटिन्यूअसली रिकर्सिव फॉर्म में डेटा आ रहा था डेटाबेस से, बट यहाँ पे मेरे को सिंगल पर्सन का डेटा शो करना है। क्लियर है? तो याद रखना ऑलवेज जब भी आपको डेटा शो करना रहे एडिट इसमें, तो ऑलवेज क्या यूज करना पड़ता है आपको? वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है? और वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर आप क्या लिखोगे? डेटा आ जाएगा क्या आपका इससे डायरेक्टली? नहीं, क्योंकि आपने कस्टमर कंट्रोलर पे कुछ मेथड का यूज किया है क्या? यस, आपने वहां पे मेथड यूज किया है एडिट। एडिट मेथड यूज करने पे क्या आपने पेज पे कुछ डेटा भेजा क्या? कुछ, जैसे मैं यहाँ पे यूज करता था शो नाम पे, तो शो पे मैं क्या भेजता था? एक की और एक वैल्यू। तो क्या मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ भेजा? क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी डेटा दिखाना है, कहाँ पे? फॉर्म के अंदर। क्लियर है? तो मैं इस प्रोसेस को कैसे करता हूँ? अब इस प्रोसेस पे भी मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? पूरा इस प्रोसेस पे भी मेरे को बनाना पड़ेगा, कुछ डेटा भेजना पड़ेगा वहां पे। क्लियर है? तो मैं डेटा कैसे भेजता हूँ? अब मेरे को यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? इससे पहले मैंने ऑलरेडी फंक्शन पढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉम्पैक्ट। क्लियर है? सिंगल कोट्स के अंदर मैं क्या दे दूंगा यहाँ पे? कस्टमर कॉमा, सिंगल कोट्स के अंदर मैं देता हूं यहाँ पे डॉलर कस्टमर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ये कस्टमर क्या हो गया? ये आपकी की हो गई, और डॉलर कस्टमर हो गई आपकी वैल्यू। क्लियर है? क्योंकि आपकी वेरिएबल के अंदर ही वैल्यू रहने वाली है। अब इन की और वैल्यू को मैं कहाँ भेजूंगा? मैंने भेजा, कहाँ पे भेजा है मैंने? कस्टमर डॉट कस्टमर एडिट पेज पे। क्लियर है? मैं वापस जाता हूँ और एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ। ठीक है? कुछ डेटा आया क्या? अभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी मैं डेटा शो करना चाहता हूँ पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर एडिट प्रोसेस में, करेक्ट, तो मेरे को ऑलवेज डेटा कहाँ दिखाना पड़ेगा? इस वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैं दो करली ब्रेसेस स्टार्ट करूंगा, दो क्लोज करूँ। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज समझना है आपको, मैंने की के साथ साथ क्या भेजी है? वैल्यू। बट मेरी वैल्यू कहाँ स्टोर्ड है? पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर। ठीक है? तो मेरे को वेरिएबल से यहाँ पे वैल्यूज को निकालना पड़ेगा एक एक करके। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ? कस्टमर एम्प्लॉइज, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल। क्लियर है यहाँ तक? और इसको करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आर। देखिए यहाँ पे क्या बोला उसने? अनडिफाइंड वेरिएबल कस्टमर। क्लियर है? अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसने, मैंने सेव किया है कि फाइल को? नहीं। मैं वापस जाता हूँ और एक बार फिर से कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ, और जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे को क्या एरर आता है। कुछ आया क्या एरर? नहीं। ठीक है? अब यहाँ पे क्या आ गया? आपका ईमेल एड्रेस आ गया। करेक्ट? अब मेरे को पासवर्ड चाहिए, तो वापस से मेरे को यहाँ पे भी इस पासवर्ड फील्ड में क्या लिखना पड़ेगा? डॉलर कस्टमर एम्प्लॉइज, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को पासवर्ड। एक बार मैं कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ। क्लियर है? ये हो गया मेरा एक एडिट प्रोसेस। जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको मैंने एक पर्टिकुलर पेज के अंदर लाके दिखा दिया। अब इसमें जाके मैं कुछ डेटा को चेंज करूंगा और उसको वापस से डेटाबेस में स्टोर करूंगा। उस प्रोसेस को बोला गया है अपडेट प्रोसेस। क्लियर है? तो आज के लिए अपन एडिट प्रोसेस में इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन अपडेट प्रोसेस पर